हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड में वहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी। जो फेज फर्स्ट था, फेज फर्स्ट में 3/10 था कहीं पे, है ना? 3 था या 1/10 था, कितना था? वहाँ पे मैंने 3/10 कर दिया था माइनस, और आना क्या था वहाँ पे? प्लस का 3/10। जो भैया मैंने इससे पहले टर्न पे क्वेश्चन कराया, वहाँ पे मैंने फेज फर्स्ट में एक टेबल बनाई थी। तो वहाँ पे गलती से एक जगह माइनस के कितना कर दिया, 3/10 कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया गलती से, जबकि आना कितना था वहाँ पे? प्लस का 3/10। तो प्लस का 3/10 करके उसको ठीक करना, तो उसका आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक अनरेस्ट्रिक्टेड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड वाला ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। मैक्सिमम जेड दे रखा और ये दे रखा, x1 और x2 कैसे दे रखे? अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखे। चलिए इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या था। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन। तो लिख दीजिए दी गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। भाई गिवन प्रॉब्लम तो कैसी है? इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन ही है। ठीक है, एंड चलिए यहां पे बताइए भाई, ऑल बी आईज नॉन नेगेटिव थोड़ी है यहाँ पे। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ऑल बी आईज आर नॉट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मेक नॉन नेगेटिव। चलिए नॉन नेगेटिव बनाइए, इसको बनाना भैया। नॉन नेगेटिव बताइए कैसे बनेगी? माइनस कितना? 2x1 माइनस 3x2 लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंस x1 x2 क्या दे रखे इन्होंने? अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखे। लिख देंगे इसमें सिंस x1 एंड x2 आर कैसे दे रखी? अनरेस्ट्रिक्टेड। तो बताइए जब ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, देयरफॉर बताइए x1 को क्या मान लेंगे? x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। x2 को बताइए क्या मान लेंगे? x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। और ये बताइए इसमें, तो ये मानेंगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम z है ना? मैक्सिमम z बताइए कितना आ जाएगा? मैक्स z बोलो 8 x2 डैश माइनस 8 की भी तो मल्टीप्लाई आएगी ना? सब्जेक्ट टू बोलिए, सब्जेक्ट टू बताइए कितना? x1 डैश x1 डबल डैश माइनस 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 प्लस नहीं हो जाएगा? और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे बताना यहाँ पे माइनस बोलो डैश प्लस हो जाएगा भैया x1 डबल डैश, यहाँ से बोलो -3 x2 डैश प्लस 3 x2 डबल डैश, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 6। कन्वर्ट द कंस्टेंट्स इनटू 6 है।
ठीक है, कन्वर्ट कर दीजिए किस में इनको, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दीजिए। जय हिंद। चलिए इसमें और ये बताइए जो ये हैं x1 डैश है, x1 डबल डैश है, x2 डबल डैश है, x2 डबल डैश ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। अब कन्वर्ट कर दीजिए इनको, कन्वर्ट convert the constants into equations, है ना, by introducing सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स तो the given LPP becomes the given LPP, बताइए क्या बन जाएगी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू, ठीक है, वहां पे 0 लिख सकते हैं, x1 तो है नहीं ना, 0x1 डैश है ना, 0x1 डबल डैश प्लस बोलूं 8x2 डैश माइनस डबल डैश। चलिए अभी और भी जरूरत पड़ेगी इसमें। और ये बताइए सब्जेक्ट टू बताइए यहाँ से x1 है ना। चलिए थोड़ी अभी जगह इतना नोट कर लीजिए। हाँ डार्क काज करनी पड़ेगी, डार्क के ही मार्कर थोड़ा सर्दी में वो हो जाते हैं, इंक जमने लगती है, तो ये मैंने गर्म पानी में डाल दिए। गुरुजी ऊपर x2 डैश होगा, हाँ सर, x2 1 डैश होगा नीचे एंड के साथ, यहाँ पर इसके सामने x है ना, सर वहीं पर ऊपर ही एंड पे, एंड से आ गए, हाँ ये सही कहा, x2 डैश बिल्कुल ही है। मोहित हिराना, आते रहते हैं कमेंट तो उसमें भी, तुम्हारे इसमें आ रहे होंगे नज़र। सर्कल कर दो भैया। सब्जेक्ट टू बताइए भैया क्या बना ये बताना, ऊपर मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, यहाँ को लिखूंगा x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस x2 डैश, है ना, वो सॉरी माइनस x2 डैश प्लस x2 डबल डैश प्लस x2 डबल डैश, क्या जोड़ना पड़ेगा, x वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, x3 और क्या भी जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू
0, इसके लिए बोलना माइनस टू एक्स वन -2x1 प्लस टू एक्स वन डैश डबल डैश माइनस थ्री एक्स टू डैश हम्म प्लस थ्री एक्स टू डबल डैश x4 माइनस x4 भैया एक्स फोर माइनस कितना x4 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एंड बोलो सर x1 डैश x2 डबल डैश x1 डबल डैश एक्स टू डैश x2 डबल डैश x3 है ना x4 a1 a2 सब बड़े हैं किससे 0 से। अब स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। चलिए सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, जो इनकी कॉस्ट है 0 x3 है ना प्लस 0 x4 माइनस me1 माइनस me2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए भैया इसमें टेबल बना दीजिए। बेसिक वेरिएबल CB के बाद क्या आएगा XB XB के बाद बताना Y1 डैश Y1 डैश Y1 डबल डैश Y2 डैश Y2 डबल डैश फिर कितना Y3 और कितना Y4। आगे बोलो क्या था भैया A1 A1 A2 मिनिमम रेशो मीन रेशियो बताइए कितना XB बटे ICV। कोफिशिएंट्स बोलना भी है इनकी या चलो पहले ये बोल दो। सर कॉस्ट नेगेटिव भी हो सकती है। कॉस्ट नेगेटिव कहाँ पे सर किसी भी क्वेश्चन में जैसे x3 की हमने कॉस्ट 0 रखी है तो 0 ही आएगी, फिर भी जैसे जोड़ लो चाहे निकाल लो। नहीं वो तो सही है सर, कॉस्ट आ सकती है जीरो वो नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे यहाँ पे यस सर, हाँ नेगेटिव आ सकती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे कोई कोई वो है मिनिमाइज हाँ रखा बिल्कुल तो ऊपर नेगेटिव उसमें हाँ maximize बिल्कुल आ होता है सकती ना है, सर। कोई बिल्कुल माइनस आ सकती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर डिपेंड करेगा भाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है -3x2 भी तो हो सकता है, तो माइनस में आ सकती है ऐसी तो कोई। A1 A2 की कॉस्ट भी तो माइनस है, माइनस से हो। चलो भैया यहाँ रखो, इनके मान रखो कितना यहाँ पे 0, आगे बोलिए 0 8 -8 0 0 -m
माइनस m। चलिए इनके कोफिशिएंट्स बोलना, 1 है ना, -1 -1, यहाँ पे बोलो 1 -1, y4 तो है ही नहीं ना, 0। आगे बोलिए कितना इसकी कॉस्ट 1 और ये 0। नीचे से बोलो -2 2 -3 3 0 -1 0 1। एक्स भी तो बता दीजिए। अच्छा चलो बेसिक वेरिएबल बोलना, a1 और a2, a1 और a2। सी भी बोलना, कॉस्ट बोल लो इनकी, -m -m। एक्स भी बोलना 0 6। चलिए बना लीजिए भी ये टेबल। फटाफट से बना दीजिए टेबल। डेल्टा जी करीबी आ गए। चलिए तो यहाँ की वैल्यू बताइए, 0 0 में से घटाएंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के m आएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 2m -m -m आएगा। यहाँ पे बताना 0 में से घटाएंगे ना, 0 माइनस वो m हो जाएगा और कितना -2m प्लस के क्या आ गया प्लस के m। आगे बोलिए 8 तो है ये, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाए, 8 है ना, तो यहाँ से m है और प्लस का कितना 3m है, तो कितना आ गया, बोलिए 8 माइनस माइनस के 8 हो गया, प्लस के 4m माइनस के 8 प्लस के 4m माइनस m, ये भी माइनस m और ये क्या जाएंगे 0। सबसे बड़ी वैल्यू भाई देखो 4m आ रहा है पॉजिटिव, 4m -8। भाई देखिए एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जैसे यहाँ पे तो m ही है और यहाँ पे आ जाए आपका, मान लिया भाई जैसे 4m आ रहा, चाहे प्लस का या माइनस का भी आ जाए, इसमें से कितना भी घटा लो तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इसमें यदि 4 से मल्टीप्लाई आए तो यही बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ी वैल्यू एक्स भी अपोनिंग करना भैया 0/1
जीरो ही लेंगे। 1/2 नहीं आएगा क्या ये? कितना आएगा 1/2? तो ये इनकमिंग 6/3 था, ये 2 आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू ये आ जाएगी, ये A1 निकल जाएगा। की एलिमेंट कौन बना? 1। ठीक है, तो ये बताइए कौन आ गया यहाँ पे? y2 डबल डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा? A2। कोस्ट बोलिए, y2 की कोस्ट बोलिए। ठीक है, बोलो भैया y2 की कोस्ट बोलो। y2 डबल डैश की -8 माइनस m, किससे भाग करना पड़ेगा इसको? 1 से, तो वो का वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 1 -1 -1 1। ठीक है भाई, सभी में वही 1 से भाग देंगे तो यही आता रहेगा, है ना? सर A1 निकलेगा ना इसमें से? कट कर कौन निकलेगा? लास्ट में। हाँ, निकल भी गए तो सर इधर भी। ठीक है। हाँ, ये कट जाएगा, सही कहा तुमने। यहाँ कितना भैया? -1 0। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाता है ना, उसको हटा देते हैं। यहाँ तो 0 ही आएगा। आगे कैलकुलेशन करिए। अब जरा यहाँ पे बोलेंगे, बोलो भैया कितना? 6 में से तो घटाएंगे ना, तो बताइए कितना? 6, ये तो 0 है ना, 6 ही आएगा। यहाँ पे नहीं बताओगे क्या? -2 -3 -5। आगे बोलो। 2 + 3 है ना, 2 + 3 5 आएगा। -3 + 3 0। इसके नीचे क्या रखेंगे? यहाँ पे यहाँ भी क्या रखेंगे? 0। 0 + 3 3 माइनस के 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। डेल्टा जी, यहाँ से बोलो 0 में से घटाना है ना, -8 और कितना +5m है ना, 8 - 5m। 8 - 5m ना नेगेटिव ही माना जाएगा। यहाँ पे बताइए 0 माइनस बताना भैया, प्लस का 8 हो गया, माइनस के 5m, 5m माइनस के 8 आएगा। यहाँ पे बताइए 8 - 8 0। यहाँ पे बोलिए 0 में से घटाना 0 -3m है ना, 3m - 8 3m - 8। यहाँ बोलो माइनस के m 0। सबसे बड़ी वैल्यू बताना 5m - 8। भैया एक्स वी बटे इनकमिंग वेक्टर, आपका 0 नहीं ले सकते। यहाँ देखिए भैया, जैसे एक बार तो 0 हमने ले लिया वहाँ पे, जब एक्स वी बटे ऐसे तो 0 ही कम आता रहेगा। अब ये निकलता रहेगा। हमें निकालना आर्टिफिशियल वेरिएबल ये,
तो जैसे 0/1 आएगा ना आपके बाहर, इसे छोड़ देना। अब बताना x(b/) सर ये तो सिंपल आता रहा 8 तो आ रहा कौन सा सिंपल 8 आ रहा? -8/-1। अरे xb/) इनकमिंग करो ना, अच्छा x भी सही है सर। xb/) इनकमिंग। तो यहाँ वैसे भी नेगेटिव बन रहा था ये, वैसे भी क्या बन रहा था ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा, तो ये छोड़ दिया हमने। तो यहाँ कितना 6/5 आएगा, तो ये निकल जाएगा आपका A2। तो y2 तो है ये, बताना कौन आया आपके, y1 आएगा। कोस्ट बताना इनकी, y2 की बताना -8, इसकी बताना y1 की 0। चलिए की एलिमेंट भी बता दीजिए भाई, ये जाएगा आपके, इसको लेंगे यहाँ पे, तो 5 आएगा की एलिमेंट। 6/5, 6/5 -1, 1, 0, 0, 3/5 माइनस आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गया, तो छोड़ दीजिए इसको। चलिए बताइए भैया, इसमें डेल्टा कितना आएगा जी? 0 के लिए तो 0 ही बन, वो कितना आएगा बताना, 6/5 है ना, 6/5 ही आएगा। नहीं देख लो, घटा लो, 1, ठीक है, 1 - 1 0, यहाँ 0 रखो, इसके एलिमेंट के नीचे 0 रखो, -1 तो आएगा, 1 आएगा। बताना भैया, -1 + 3/5 माइनस के 2/5, 0 -1/5 क्या देख लेना, कल वाले क्वेश्चन में गलती हो गई थी। डेल्टा जी निकाल लो भैया। 0 - 0, 0, 8 - 8, 0, -8 + 8, 0, 0 में से घटाना भैया इसको, 0 माइनस 8 दूनी 16/5, माइनस के 16/5 ही तो हो जाएगा। यहाँ पे बताना 0 माइनस के 8/5, सारे डेल्टा जे कैसे आ गए, < <= 0, सिंस होल डेल्टा जे < <= 0, तो क्या लिखेंगे, सिंस होल डेल्टा जे < <= 0, ठीक है। देयरफॉर solution of given LPP इज कैसा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल दीजिए, क्या आएगा। पहले तो x1 ही निकाल लो, है ना, x1 बताना, 1 छोड़ के ही है ना, 6/5, ठीक है। और x1 भी बताइए, पहले तो x1 ही बोलिए, x1 तो इसमें है ही नहीं ना, 0, x2 तो है ना इसमें, 6/5,
5, फिर क्या x1 है ये, x2 डैश बोलना, x2 डैश तो है नहीं इसमें 0, x2 डबल डैश बोलना 6/5। ठीक है, अब हमें तो x1 निकालना है ना, हमें तो क्या निकालना है यहाँ से, ये बताइए x1 क्या था। यही तो था। x1 का मान बताना 0 माइनस के, तो x1 का मान कितना आया, माइनस के 6/5। x2 बताइए, x2 ठीक है, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, x2 का मान बताना कितना, 0 माइनस x2 माइनस के कितना आ गया 6/5। अब फंक्शन देखना क्या था, मैक्सिमम z था शायद, है ना, मैक्सिमम z 8x2 था, क्या था, है ना, यस सर। तो माइनस के कितना आ जाएगा ये, 48/5 देखना भैया आंसर यही है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस करने हमें ये। सर ये कैसा होगा, 20 लीनियर इक्वेशन वाले, कौन से, लीनियर इक्वेशन वाले। अच्छा 20 और बेसिक ये बाकी तो हो जाएंगे ना ये सभी। यस सर। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, चलिए 20 ही कर लेते हैं। हो गया सबका, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उनकी उतनी ही कैलकुलेशन में जो गलती होने की संभावना वो कम हो जाएगी। भाई आपको मेथड तो पता लग गया, ठीक है, आपको पक्का पता है कि हमें मेथड ये आता है, पर अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलिए 20 देखिए, अब सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सिंप्लेक्स मेथड से इन इक्वेशन को सोल्व करना। 20 देखिए, the given equations are, क्या क्या दे रखी बताइए भैया, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू कितना 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना 6। इन इक्वेशन को सोल्व करके किसके मान निकालने, हमें x1 और x2 के मान निकालने। तो x1 और x2 के मान देखिए कैसे निकलेंगे। हाँ वैसे तो निकल ही जाएंगे, वैसे तो आसान ही है, पर सिंप्लेक्स मेथड से निकालने हैं। तो यहाँ हमें x1 x2 पता नहीं है 0 से बड़े हैं या नहीं है, तो x1 x2 यहाँ अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x1 एंड x2 कैसे हैं, यहाँ पे आर अनरेस्ट्रिक्टेड है ये,
तो बताइए क्या मानना पड़ेगा हमें इसमें? x1 बराबर लेट x1 बराबर x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x2 को क्या मानना पड़ेगा? x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। x2 डबल डैश। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मानते हैं इसमें मैक्सिमम z। मैक्सिमम भी बढ़ना है सर? हाँ, मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जो इनकी कोस्ट है सबके जीरो लेते हैं, और इसमें तो ये लिख सकते हैं इसमें द गिवन एलपीपी बिकम्स, जो बन जाएगी इसमें लेते हैं ये मैक्सिमम z। जो अपने पास से ये कोस्ट्स हैं वो तो जीरो लेते हैं, कितनी आएगी? 0 माइनस, माइनस 0 x1 डबल डैश ठीक है, 0 x2 डैश 0 x2 डैश माइनस 0 x2 डबल डैश x2 डबल डैश। अब डबल सब्जेक्ट टू डबल डैश, सब्जेक्ट टू बताइए कितना आ जाएगा? 3x1 डैश माइनस 3x1 डबल डैश नहीं आएगा क्या? 2x2 डैश माइनस 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें a1 जोड़ना पड़ेगा। भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो बनाना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 आएगा और इसको दूसरे वाले में क्या आएगा? 0 आएगा। और मतलब भाई सिलेक्ट सरप्लस तो की जरूरत पड़ने वाली नहीं इसमें, क्योंकि बराबर ऑलरेडी है। इससे बताओ कितना? 4 x1 डैश माइनस 4 x1 डबल डैश x1 डबल डैश माइनस x2 डबल डैश x2 डैश प्लस डबल डैश प्लस a2 इज इक्वल टू 6। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इनकी कोस्ट लेंगे वो -1 लेंगे, -a1 लेना और माइनस क्या लेना? a2 लेना। इसके बाद क्या करेंगे? स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल। चलिए तो स्टार्ट कर दीजिए सिंपलेक्स टेबल। स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल। चलिए सिंपलेक्स टेबल स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? बेसिक वेरिएबल ही आएगा। तो बेसिक वेरिएबल ले लीजिए पहले। बेसिक वेरिएबल सी बी के बाद क्या आएगा? एक्स भी है ना? फिर बोलो y1 डैश है ना? y1 डबल डैश y2 डैश y2 डबल डैश a1 a2। आगे क्या आ जाएगा? मीन रेशो बराबर एक्स बी बटे आई सी बी। यहाँ क्या आएगा ऊपर? सी जी 0 कोस्ट 0 कोस्ट 0 कोस्ट 0 -1 और -1। चलिए कोफिशिएंट्स बोलिए इनके। y1 का बोलना भैया 3 -3 2 -2 1 0 4 -4 -1 1 0 1। ठीक है भैया। डेल्टा जे नीचे नहीं आएगा क्या? चलिए बेसिक वेरिएबल बोलना a1 a2 a1 a2 कोस्ट बोलना -1 -1 बराबर से इधर बोलना
4 6 डेल्टा जी निकालो भैया फटाफट 7 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे कितना आएगा -7, आगे बोलो 0 -2 +1 1 आ रहा क्या, नेक्स्ट में देखना -1 आना चाहिए फिर नेक्स्ट में, तो 0 2 -1, हाँ -1 ही तो आएगा, और 1 -1 0, सबसे बड़ी वैल्यू 7, एक्स भी बड़े इनकमिंग वेक्टर काटना 4/3, 4/3 3/2, छोटी वैल्यू बोलना इनमें भैया, तो 1.5 आएगी, 1.5 ऊपर की आएगी, ऊपर की आओगे 4.3। 1.3, यस सर, चलो 1.3, तो छोटी वैल्यू ये हुई ना, यस सर, कि एलिमेंट कौन बना 3 3, निकला कौन यहाँ से A1, आया कौन Y1 डैश, और कितना A2, कोफिशिएंट बोलो 0 -1, 3 से भाग करना भैया, 4/3 1 -1 2/3 -2/3, Y1 तो निकल गया ना, ऊपर कॉर्नर में एक ये आएगा। वन की A2 आओगे, ये कौन ऊपर हाँ A2 आएगा, A2 आएगा, कौन है ये A2, A1 निकल गया ना भैया, A1 निकल गया, तो ये निकल गया ना, और बताइए यहाँ पे 0 ही तो आएगा, ठीक, बताइए यहाँ पे 6 16/3, 4 तिया ओ 18 2/3, यहाँ 0 0 डेल्टा जी, यहाँ बताना -4 माइनस माइनस प्लस 0 ही आएगा, आगे बोलो -1 -8/3 माइनस के 11/3, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/3 होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 8/3, कितना आया 11/3, 11/3 यही तो गड़बड़ कर देता है, ऋतिक की नहीं कराई कल गड़बड़ी, आगे बोलो 1 ही आएगा ना, चलिए यहाँ पे वैल्यू बताइए, 0 में से घटाना है ना, 0 ही आएगा, ठीक है, आगे बोलो भैया 0 माइनस के 11/3 बिल्कुल माइनस के 11/3, यहाँ बोलो यहाँ पे प्लस के 11/3, प्लस के, यस सर, चलो भैया तुम्हारी बात मान लेते हैं, और यहाँ पे 0 एक्स बी नेगेटिव तो छोड़ा है ना, यस सर, ये बताओ कितना आएगा 2/3 11/3 2/11 क्या, हाँ जी, तो लेना तो यही पड़ेगा ना, तो कौन निकल गया A2 A2 निकल गया, बात बन जाएगी अब तो, यहाँ तो कौन है Y1 डैश निकल का आया कौन Y2 डबल डैश, चलिए Y2 डबल डैश आ गया,
वीडियो में उधर कट तो नहीं रहा, कुछ सही है ना। की एलिमेंट कौन बन गया? 11/3। कॉस्ट बोलना इसकी 0 है ना, इसकी कॉस्ट बोलना 0। भाग करना है यहाँ पे भाई 2/11 है ना, 0 ही तो आएगा। 0 -1 1। यहाँ पे ऊपर नीचे 0। यही बताओ भैया, 4/3 में से घटाना है ना, माइनस माइनस प्लस 4 या 2/3 है ना, गुना 2/3 से 3 कट गया, कॉमन 2/3 कॉमन आ गया। 2 प्लस कितना 2/11 11 दूनी भाई 2/3 तो हो गया ये 24/3 8 24 16/11 यहाँ बोलूँ 1 ही आएगा, -1 ही। यहाँ बोल दो बस 2/3 माइनस 2/3 गुना 11/, लो कट गया तो है ना, 11/, वो तो कट ही जाएगा। 4/3 आ जाएगा। डेल्टा जे निकाल लो, डेल्टा जे निकालिए, बताना भैया। अब तो 0 ही आएंगे सारे ना, सिंस ऑल डेल्टा जे, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, दिस सॉल्यूशन therefore solution is optimal। चलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हो गया इधर का, ये हो गया भी तुम्हारा। चलिए बताइए तो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, पहले तो x1 डैश ही बताओ, 16/11, x2 डबल डैश बोलना 2/11, x1 बताना क्या था वहाँ पे, x1 डैश माइनस x1 कितना आया 16/11, x2 बताना क्या था, x2 डैश माइनस के 2/11। रख के देखना जरा सेटिस्फाई भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। x1 का मान रखें यहाँ पे 16/11 है ना, ठीक, माइनस के 2/11, देखना सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 16×3 = 48 और प्लस कितना 4 44, सही तो है, कर रहा सेटिस्फाई। तो ये क्वेश्चंस भैया करके लाइए 22 तक, है ना। तो ठीक है, बाकी कल कर लेते हैं। x1 x2 निकालने, मैक्सिमम से हमें कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन ही तो सोल्व करनी थी, ठीक है। तो बाकी चलिए कल करेंगे।